मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल की टीचर हूँ। आज हम बच्चों 4th क्लास का मैथ मैजिक सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट का नाम क्या है? ट्रिप टू भोपाल। उसका वीडियो पार्ट 2 पढ़ेंगे। वीडियो पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सभी बच्चे ट्रिप पे गए हैं वीडियो पार्ट 1 में। फिर ट्रिप पे जाते जाते रास्ते में उन्होंने एक बड़ा सा ब्रिज देखा। फिर ब्रिज को उसकी लंबाई नाप रहे थे, कितनी बस आएगी। फिर ये सब हम स्टोरी के साथ साथ पूरा कैलकुलेशन अभी तक सीखते आए हैं कि इतनी बस में इतने बच्चे हैं तो कितने बच्चों के लिए कितनी बस लगेगी, राइट। फिर इसके बाद ब्रिज का कैलकुलेशन किया। फिर देन आफ्टर हमने जो है कौन सा कैलकुलेशन किया, केव में कितने डियर्स है, कितने डिशेस है, वो सारा कैलकुलेशन किया। तो हम खेल के साथ साथ मतलब हम ट्रिप के दौरान भी सीखते हुए आए हैं। ओके, सो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 से हमारा जो है ये नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा। तो पेज नंबर 30 पे क्या है? लंच टाइम है। तो बच्चे पहले कहाँ से? स्कूल से निकले। स्कूल के बाद जो है वो ब्रिज क्रॉस किए। ब्रिज क्रॉस करने के बाद उनकी बसेस जो है वो डीजल को फिल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पे खड़ी रही। देन आफ्टर वो सब केव के पास पहुंचे। तो वहाँ केव के पास उन्होंने फिशर्स और डियर्स की जो पिक्चर्स बनाए हैं उनको काउंटिंग किया। अब क्या करेंगे? वो लंच टाइम करेंगे। आपको भी भूख लगती है ना, वैसे ये ट्रिप पे जो बच्चे हैं उनको भी भूख लगी है। So now it's lunch time. Children are hungry by this time, so they take out their lunch bags. Biscuits, oranges, bananas are distributed in all buses. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन अब भूखे हुए हैं तो उन्होंने अपना लंच निकाला। और लंच में क्या क्या था? बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानास थे। तो ये सारे बच्चों में बांट दिए गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे? तो 210 टोटल स्टूडेंट थे। पता है ना, आगे हमने काउंट किए थे, काउंट किया था ना हमने। 210 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नाउ ईच चिल्ड्रन इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट। तो सभी बच्चों को ऑरेंजेस, बनाना और बिस्किट्स दिए गए। ओके, तो यहाँ पे सभी बच्चों को एक ऑरेंज और एक बनाना दिया गया। तो टोटल कितने ऑरेंजेस और बनाना दिए गए? 200 into 1 equal 210। 210 into 1 equal 210। All the children take oranges and biscuits, but children do not take 38 children do not take bananas। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें ये वाला भी मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। 210 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 जो है वो बिस्किट सभी बच्चों को दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे? 210 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो टोटल कितने बिस्किट्स है? 1050 बिस्किट्स है। ओके, लेकिन इसमें से ये बोला गया है कि सभी बच्चों ने ऑरेंजेस और बिस्किट्स तो लिए, लेकिन 38 बच्चों ने बनानास नहीं लिए। तो बनानास जो है वो कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 210 माइनस 38 करेंगे, ठीक है। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो बाजू वाले से के भी लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 210 माइनस 38 करेंगे तो यहाँ पे 10 और ये 1, तो 1, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 8 गया 2, मतलब टोटल 172 बच्चों ने जो है क्या किया? बनाना दिए, ठीक है। नाउ दे आस्क अस अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ऑरेंजेस 210 है, बनानास 172 है और बिस्किट्स 1050 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। ओके, नाउ Manjeet and Bhanu quickly finished their lunch and he started asking
puzzle to pass the time. अब मंजीत और भानु जो है उन्होंने जल्दी अपना लंच खत्म कर लिया, फिर वो एक दूसरे को पजल से क्वेश्चन पूछने लगे। मंजीत says, tell me the number which is exactly between 100 and 125. तो 100 और 125 के बीच का एग्जैक्टली नंबर ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 125 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 150 आएगा, यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 125 जो है वो दोनों के बीच का एग्जैक्टली नंबर है। तो भानु से 120 नो, 130 नो, इट इज 125। मंजीत सेज राइट, ओके यू आस्क नाउ। अब मंजीत ने कहा कि तुम मुझे पूछो। अदर चिल्ड्रंस जॉइनिंग, एवरीवन इज आस्किंग पजल क्वेश्चन। दूसरे बच्चों भी उनके साथ ज्वाइन हुए, अब एक दूसरे को वो पजल पूछने लगे। पहला ए वाला, आई गिव अ 4 टॉफी ईच टू 4 ऑफ माय फ्रेंड, 3 टॉफीज आर लेफ्ट विथ मी, हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव? तो आई हैव 4 टॉफीज, मेरे पास कितनी टॉफीज है? 4 टॉफीज है। एंड ईच टू 4 ऑफ माय फ्रेंड, तो 4 टॉफीज एक स्टूडेंट्स को उसने एक अपने फ्रेंड को 4 टॉफी दी, उसके 4 फ्रेंड में, तो टोटल कितनी टॉफीज हो गई उसके पास? 16 उसको बांटने के बाद भी उसके पास जो है 3 टॉफी बची, तो उसके पास कितनी टॉफीज हुई? 19 टॉफीज हुई। कितनी हुई? 19। व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7? तो 3, 5 और 7 का यूज करके आप कितने नंबर बना सकते हो? तो पहला तो 357, फिर 573, 375, 753, 735, बहुत सारे नंबर बन सकते हैं ना, 537, तो ये सारे नंबर्स हम जो है बना सकते हैं। Now see, a number become double if it is increased by 8. What is the number? तो हम 8 में 8 ऐड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, थिंक ऑफ अ नंबर which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 30. तो 25 और 30 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होता है? तो वो नंबर कौन सा है पता है आपको? 30 नंबर है। वो कौन सा नंबर है? 30 नंबर है। 30 को 2 से डिवाइड करोगे आप, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, फिर 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 6 5 जा 30 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। A smart ant climbed 3 centimeters in 1 minute, but slips down 2 centimeters. How much it will take to climb 2 centimeters? 2 centimeters उसको क्लाइंब करने में कितना समय लगेगा? तो 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट लगता है, तो 2 सेंटीमीटर में 2 मिनट लगेगा। ओके, सो अंडरस्टैंड? कैन यू सॉल्व दिस? ट्राई देम आउट। तो हमने ये सारे पजल्स को सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट, व्हिच बोर्ड डू वी टेक? अब बच्चे भीमबेटका पे पहुंच चुके हैं वहां पे, ठीक है? तो बच्चे भीमबेटका नहीं, वहां भोपाल पहुंच चुके हैं, और भोपाल पहुंच के उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत सारी एक्टिविटीज करने के हो। पिक्चर में देख सकते हो, ट्रीज है, बड़ा सा लेक है, उसमें बोटिंग चल रही है, स्वॉन्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर टिकट लेने के लिए सभी बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं। तो दे आर सो लॉस्ट इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक। वो इतने खो गए थे पजल के अंदर कि उनको पता ही नहीं था कि वो तालाब कब पहुंच गए। इट इज वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइसलैंड ऑन इट। वो बहुत ही बड़ा तालाब था, बीच में छोटा सा आइसलैंड था। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम, और वो लेक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। वहां पे बहुत सारे डक्स थे और वो बहुत ही जोर जोर से आवाज कर रहे थे। सम
children they gave them a popcorn. कुछ बच्चे उनको पॉपकॉर्न खिला रहे थे. Now comes the exciting part. It is time to go for a boating. अब exciting part आने वाला है. अब जो है बोटिंग के लिए जाने वाले हैं बच्चे. They have to choose which boat to take, but that is not easy. अब उनको चूज करना है कि वो कौन सी बोट ले, लेकिन ये इजी नहीं है. There are different kinds of boat. Each has a different ticket price and also different trip time. तो अब यहाँ पे आपको ये टेबल में दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग काइंड्स ऑफ बोट है, उनका प्राइसेस भी अलग है और उनका ट्रिप टाइमिंग भी अलग है. तो हम यहाँ पे ये टेबल पहले बना लेते हैं. नेम ऑफ द बोट, then ticket price, then trip time. ओके, तो पहली बोट कौन सी है? डबल डेकर. पहली बोट कौन सी है? डबल डेकर. इसका प्राइस कितना है? 30 रुपीज है. उसका टाइम कितना है? 45 मिनट्स है. ओके, देन दूसरी कौन सी है? पैडल बोट. दूसरी कौन सी है? पैडल बोट. पैडल बोट का प्राइस कितना है? 15 रुपये है और उसका टाइमिंग कितना है? 30 मिनट्स का है. तीसरी बोट कौन सी है? मोटर बोट. तीसरी बोट कौन सी है? मोटर बोट. मोटर बोट का प्राइस कितना है? 25 रुपीज है और 20 मिनट उसका टाइमिंग है. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ बोट कौन सी है? बोट विथ ओर्स. बोट विथ ओर्स. तो बोट विथ ओर्स में 15 रुपीज है और टाइमिंग 45 मिनट्स है. तो यहाँ पे ये टेबल में आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि कौन सी बोट में ज्यादा मजा आएगा आपको और प्राइसेस भी कम होंगे. जैसे कि पहली बोट जो है हमारी, वो पहली बोट कौन सी है? डबल डेकर. डबल डेकर बोट देखे हो सभी? देखे हो डबल डेकर बोट? नहीं देखे ना? तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई गई है. देखो, 4 of us will take a paddle boat and a race with Gauri and her group. तो एक लड़की क्या बोलती है कि 4 of us, हम में से 4 जन जो है वो पैडल बोट में जाएंगे और गौरी के साथ रेस करेंगे. We will take a motor boat. It costly but a fun. Zoom. तो एक बच्चा दो लड़के क्या बोलते हैं, एक लड़का और लड़की, कि हम मोटर बोट लेंगे क्योंकि मोटर बोट जो है महंगी है लेकिन वो बहुत ही जल्दी चलती है ना. तो आपको भी ये सारे बोट के टाइप्स के बारे में पता होगा कि डबल डेकर बोट किसे कहते हैं, पैडल बोट किसे कहते हैं एंड मोटर बोट किसे कहते हैं और बोट विथ ओर्स क्या होती है. तो पहली हमारी ये डबल डेकर. तो डबल डेकर 45 मिनट में उसका टिकट फेयर 30 रुपीज है. पैडल बोट का 15 रुपीज है और वो 30 मिनट्स का टाइम लेती है. देन मोटर बोट जो है वो 25 रुपीज में 20 मिनट्स का जो है टाइम देती है. देन बोट विथ हॉर्स जो है 15 रुपीज में 45 मिनट्स का ट्रिप टाइम देती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन है? डबल डेकर है और सबसे ज्यादा चीपेस्ट कौन है? पैडल बोट एंड बोट विथ ऑर्स है. लेकिन टाइमिंग में कौन सबसे ज्यादा है? तो बोट विथ ऑर्स जो है वो 45 मिनट्स का टाइम देती है. तो ये जो है सबसे चीपेस्ट हो गई, सबसे चीपेस्ट और टाइम में भी ज्यादा. ओके, तो आपको ये टेबल समझ में आ गया बच्चों. अब उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. So let us take a oarboat. It is not costly and we get a more time for a peaceful ride. तो एक बच्चा क्या बोलता है कि हम oarboat लेते हैं. तो बोट विथ ओर्स जो है वो लेंगे, वो कॉस्टली भी नहीं है और वो ज्यादा शांति से हम उसमें सेल कर सकते हैं. We are going the double decker. It also has a music. It costs a lot but we get a more time. तो एक बच्ची क्या बोलती है कि हम जो है डबल डेकर बोट लेंगे और वो बोट में म्यूजिक भी है और पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन उसमें टाइम भी ज्यादा है. Now next, Indra and Banu first went the
went in the motor boat and then took our boat. तो इंदिरा एंड भानु, तो यहाँ पे इंदिरा और भानु की बात की गई है कि इंदिरा और भानु ने जो है पहले इंदिरा और भानु ने फर्स्ट जो है वो मोटर बोट ली, फिर देन कौन सी बोट ली, बोट विद ओर्स ली। तो मोटर बोट जो है वो 25 रुपीज है ना, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 50 रुपीज हुआ। किसका हुआ ये, मोटर बोट का हुआ, ठीक है। फिर बोट विद ओर्स का कितना हुआ 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 30, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा और भानु दोनों का कैलकुलेशन होगा तो दोनों के प्राइसेस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये किसका हुआ, बोट विद ओर का हुआ। तो दोनों ने कितने पैसे स्पेंड किए, हाउ मच डिड दे स्पेंड इन अ बोट्स, तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे। तो दे बोथ स्पेंड 80 रुपीज ऑन अ बोट्स, ओके। दोनों ने 80 रुपीज स्पेंड किए किस पे, दोनों बोट में सवारी करने के लिए। हाउ मच टाइम डिड दे टेक फॉर बोथ राइड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोथ राइड्स के लिए बोट विद ओर में 20 मिनट्स है और 45 मिनट्स जो है वो किसमें है, बोट विद ओर्स में, और मोटर बोट में 20 मिनट्स है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल्स 1 आवर। सभी को पता है 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है। तो 1 आवर एंड 5 मिनट्स टोटल टाइमिंग वो दोनों ने कंज्यूम किए। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, one group of children went for a double decker trip। तो अब क्या पूछा गया है कि एक ग्रुप जो है बच्चों का वो डबल डेकर ट्रिप पे गया। They paid 450 in total. How many children were there in a double decker trip? So double decker trip का प्राइस कितना है, डबल डेकर का प्राइस है 30 रुपीज, राइट। और दे टोटल जो ग्रुप है उन्होंने टोटल कितना पे किया 450। तो कितने बच्चे उसमें बैठे होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 450 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। तो डिवीजन आता है सबको, 450 डिवाइडेड बाय 30, 31 जा 30, 32 जा 60। तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 31 जा 30, 5 वो में से 3 गया 1 0, 35 जा 150। तो ये 0 0 हो गया। तो टोटल कितने बच्चे बैठे हैं 15 स्टूडेंट्स। तो 15 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ डबल डेकर बोट, ओके। समझ आया आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, which two boats make a trip in 1 hour? So कौन सी दो बोट अगर हम लेंगे तो 1 आवर में ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर लेगी। सॉरी, which boat makes 2 trips in 1 hour? कौन सी बोट है जो दो ट्रिप के अंदर 60 मिनट्स का टाइम लेगी। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख सकते हो 30 + 30 कितना होता है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इक्वल्स 1 आवर। तो हमारा आंसर आएगा पेडल बोट। पेडल बोट जो है वो 2 ट्रिप 1 घंटे में खत्म कर देगी। Which boat takes less than half hour to complete the trip? तो less than half hour में यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, half hour means 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स से कम वाला कौन सी ट्रिप है, ये वाली 20 मिनट्स। तो हमारा आंसर आएगा मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। Which boat gives them a most time taking and least money? तो मैंने वो आपको ऑलरेडी समझा दिया। मोर टाइम एंड लेस मनी वाली बोट कौन सी है, बोट विद ऑर्स। मैंने आपको पहले ही समझाया ना कि बोट विद ऑर्स जो है वो चीपेस्ट भी है, 15 रुपए के अंदर 45 मिनट तक वो ट्रिप टाइम
दे रही है। अब जावेद पेड ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड टोटल 40 रुपीज एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स, विच बोट डिड ही टेक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जावेद जो है वो बोटिंग करने के लिए गया, उसने 2 बोट में क्या किया, सेलिंग किया, लेकिन उसने जो है 40 रुपीज पे किए। तो हम इसमें से कौन सा एडिशन करेंगे तो 40 होगा, ये 15 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये 30 और 15 को ऐड करेंगे तो वो 45 हो जाएगा। हमें मिनट्स कितनी पूछी गई है 50, तो हम यहाँ पे 25 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा 40 रुपीज हो गया है और 50 मिनट्स, तो इसका टाइम भी कंज्यूम करेंगे तो 3 प्लस 20 50 मिनट्स हो गया। तो जावेद कौन कौन सी बोट में बैठा होगा, पैडल बोट एंड मोटर बोट में बैठा होगा। अंडरस्टैंड, हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 ऐसे प्राइसेस को कैलकुलेट करना है जो 40 आएगा और टाइमिंग में भी 2 ऐसे टाइमिंग को कैलकुलेट करना है जिसमें 50 मिनट्स का टाइम है। तो हमारी पैडल बोट और मोटर बोट को एडिशन करके हमें वो आंसर मिल रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि मोटर बोट और पैडल बोट में जावेद जो है वो बैठा होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न। अब वो बच्चे घर पे जा रहे हैं। आप सभी को मजा आया ना कि हमने जो है भोपाल की ट्रिप करते करते कैलकुलेशंस भी किए साथ में। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट्स राइड टिल 4 o'clock। बच्चे जो है 4 बजे तक, कितने बजे तक 4 o'clock, 4 o'clock तक जो है उन्होंने राइडिंग की। इट इज टाइम टू रिटर्न, नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। सब बच्चे रुकेंगे नहीं, उनकी बसेस रुकेगी नहीं, 2 घंटे के अंदर जो है वो कहाँ अपने घर पे पहुंच जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय डैश o'clock। तो बच्चे 2 घंटे के अंदर, मतलब 4 बजे निकले तो 4 बजे के 2 घंटे बाद कितना होगा 6 बज जाएंगे, तो बच्चे कितने बजे घर पे पहुंचेंगे 6 o'clock को। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट हैव यू एवर बीन ऑन स्कूल ट्रिप। तो क्या अभी आप स्कूल की ट्रिप पे गए हो, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर देयर ऑल, कितने बच्चे थे वहां पे, हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, आप कैसे गए थे, बस से गए थे, वैन से गए थे और कितने दूर तक गए थे, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हाउ मच डिड यू टेक, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, उसमें पहुंचने में कितना समय लगा था। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चिल्ड्रन। तो सभी बच्चों के लिए कॉस्ट ऑफ ट्रैवल का आपको कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना है कि आप स्कूल की ट्रिप पे कोई गए हो और वो स्कूल की ट्रिप के दौरान आपको कितना कॉस्ट पहुंचा था, आप कितने किलोमीटर दूर गए थे, आपको कितना टाइम लगा था, ये सारा कुछ आपको फाइंड आउट करना है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। There are 4 very old cave paintings. Mark the oldest. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, 8,500 years old. Now next, one bus can carry 48 children. How many children can be bus 3 buses carry? अगर 48 चिल्ड्रन एक बस में बैठ सकते हैं तो 48 इज नियर बाय 50, राइट। तो 3 बस में कितने बैठेंगे, तो 50 into 3 कितना होगा 150। तो फर्स्ट वाले में भी सी और नेक्स्ट वाले में भी सी आएगा, सेकेंड में भी। थर्ड वन, विच पेयर ऑफ अ नंबर्स टू मेक अ मोर देन 50। तो हमें क्या करना है, इसमें से कौन से पेयर जो है वो मोर देन 50 है, वो सॉरी 500 है, तो हमें उसको एडिशन करना है। तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया 3, तो ये क्या हुआ लेस देन 500 हुआ, राइट। नाउ बी वाला देखेंगे, 321 192, तो 3 9 और 2 कितना होगा 11 1, ये हो गया 513। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या आएगा बी, 321 एंड 192। ओके, व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, ड्रॉ द लाइन टू मैच। आपको लाइनिंग ड्रॉ करना है। तो क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, नर्मदा ब्रिज कब क्रॉस किया था 9:10 पे, राइट। अब लुक एट द भीमबेटका पेंटिंग, भीमबेटका
का पेंटिंग उन्होंने 11:30 बजे 11:30 AM को जो है रीच किए थे। फिर पेट्रोल पंप पे तो भीमबेटका से पहले आए थे ना पेट्रोल पंप पे, तो 9:30 को वो पेट्रोल पंप पे थे। फिर बोटिंग इन लेक में 4 बजे से पहले 12 बजे के बाद वो पहुंचे थे, तो 3 o'clock आएगा। फिर हैड लंच तो पहुंचने से पहले किया था, तो 12:30 आएगा। और रिटर्न टू होशंगाबाद तो वो 6 PM आएगा। ओके, तो ये मैचिंग आपको समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये ट्रिप पसंद आई होगी और कैलकुलेशन करने में भी मजा आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोनों वीडियोस को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हो या फिर मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।